नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम तारीख। इसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी इंटरनेशनल कहानियां। आज 25 जनवरी है। ये तारीख जुड़ी है एक पॉन्जी स्कीम से, जिसकी वजह से एक देश में सिविल वॉर शुरू हुआ। हंगामा इतना बढ़ा कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया। देश में आपातकाल लगाना पड़ा। कैसे एक पॉन्जी स्कीम ने इतनी तबाही मचाई? किसने एक दिन में 10 लाख क्लानिस्कोव राइफलें लूट ली? AK-47 इसी ब्रांड की राइफल्स होती हैं। इन लूटे हुए हथियारों का इस्तेमाल किस दूसरी लड़ाई में हुआ, सब विस्तार से आपको बताते हैं। यह कहानी अल्बानिया की है, यूरोप के दक्षिण में बसा देश, ग्रीस का पड़ोसी। 1990 के दशक में अल्बानिया चरमराई स्थिति में था। सोवियत संघ ढह चुका था। 1992 के साल में पहला निष्पक्ष चुनाव हुआ। डेमोक्रेटिक पार्टी को जीत मिली। सली बेरिशा देश के राष्ट्रपति बने, लेकिन उनके आगे कई मुश्किलें थी। उन्होंने अर्थव्यवस्था में सुधार करने की कोशिश की। इसका फायदा प्राइवेट बैंकर्स ने उठाया। एक एक कर पॉन्जी स्कीम वाली कंपनियों मार्केट में आने लगी। वो लोगों से वादा करती कि कुछ महीनों में पैसा डबल कर देंगे। उनका प्लान था कि नए इन्वेस्टर से पैसा लो और पुराने को भुगतान कर दो। ये सरासर एक धोखा था। इसकी एक सीमा थी। जल्द ही सच्चाई का पता चल गया। कंपनियां लोगों के पैसे लौटाने में असमर्थ होने लगी। कंपनी के मालिक पैसा लेकर भागने भी लगे। एक पॉन्जी कंपनी बंद होती तो दूसरी शुरू हो जाती। 1996 के साल में पूरे देश में यह मकड़जाल फैल चुका था। शायद ही कोई नागरिक था जो इस झांसे में आने से रह गया था। 1996 के साल में फिर से चुनाव होते हैं। एक बार फिर डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत हुई। विपक्ष ने धांधली का आरोप लगाया और नतीजा मानने से मना कर दिया। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी आयोजित किए गए। असली खेल शुरू हुआ जनवरी 1997 में। 16 जनवरी को लोगों ने अपने अपने पैसों की मांग लेकर सड़क पर उतरना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यह प्रोटेस्ट देश भर में फैल गया। जल्द ही इसमें हिंसा भी होने लगी। लोग पुलिस के सामने सिनेमा हॉल और सरकारी दफ्तरों में आग लगाने लगे। राजधानी तिराना सबसे ज्यादा प्रभावित शहर था। फिर आई 25 जनवरी 1997 की तारीख। इस दिन डेमोक्रेटिक पार्टी के मुखिया सीहू प्रदर्शनकारियों को मनाने पहुंचे, लेकिन उन्हें बंधक बना लिया गया। उन्हें छुड़ाने के लिए स्पेशल आर्मी उतारनी पड़ी और फिर हुआ बल प्रयोग और लोग भड़क गए। उस रोज तिराना में एक भी मंत्रालय ऐसा नहीं बचा जिसमें लोगों ने लूट न की हो। ये प्रोटेस्ट पॉन्जी स्कीम में फंसे पैसों की वापसी को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन इसमें क्षेत्रवाद की एंट्री होने में ज्यादा देर नहीं लगी। नॉर्थ के लोग डेमोक्रेटिक पार्टी को सपोर्ट करते थे, जबकि साउथ के लोग सोशलिस्ट पार्टी को। जब दंगा शुरू हुआ तो राष्ट्रपति ने एक अनोखी स्कीम शुरू की। साउथ के दंगाइयों से बचने के लिए अपने लोगों को हथियार बांटने लगे। कहा जाता है कि 10 साल से अधिक उम्र के हर व्यक्ति के पास क्लानिस्कोव राइफल और भरपूर मात्रा में गोलियां जमा हो गई थी। 1 मार्च 1997 को प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर मैक्सी ने अपना पद छोड़ दिया। अगले ही दिन राष्ट्रपति ने आपातकाल लगा दिया। दंगे को रोकने के लिए सोशलिस्ट पार्टी के बास्किम फिनो को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। आखिरकार 28 मार्च को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने दखल दिया। एक प्रस्ताव पास कर 7,000 सैनिकों को अल्बानिया में उतारा गया। इटली के नेतृत्व में 15 अप्रैल को ऑपरेशन एल्बा शुरू हुआ। क्रिमिनल गैंग्स पर नकेल कसी गई। लूटे गए हथियारों को जब्त किया गया। यूएन की सेनाएं सड़कों पर गश्त लगाने लगी और धीरे धीरे जनजीवन पटरी पर लौटने लगा। चुनाव करवाए गए। फिर से डेमोक्रेटिक पार्टी सत्ता से बाहर हुई। सली बेरिशा को इस्तीफा देना पड़ा। 11 अगस्त 1997 को ऑपरेशन अल्बा खत्म हो गया। यूएन की सेनाएं वापस लौटा दी गईं। जितने हथियार लूटे गए थे उनमें से बहुत कम ही बरामद किए जा सके। लाखों राइफल्स, ग्रेनेड, गोलियां सब तस्करी के जरिए पड़ोसी देश कोसोवो में पहुंच गया, जहां एक सिविल वॉर चल रही थी पहले ही। वहां कोसोवो लिबरेशन आर्मी को ये हथियार मुहैया हो गए। इनका इस्तेमाल 1998-99 के कोसोवो युद्ध में हुआ। आज की तारीख में बस इतना ही। नई तारीख, नए किरदार, नए किस्सों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। देखते रहिए दी लल्लन टॉक।